हेलो स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम टू आवर वोकैब सीरीज़। आज फिर से मैं आप लोग के लिए 20 वोकैबलरी लेकर के आई हूँ, जिसमें 15 आपके सिनोनिम्स होंगे, 2 वन वर्ड होंगे, 2 इडियम फ्रेजेज होंगी एंड 2 फ्रेजल वर्ब होगी, 1 फ्रेजल वर्ब होगी। ऐसे करके हमारे 2 वोकैब आपकी आज हो जाएगी। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं अपने फर्स्ट वर्ड से। फिर से हम इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच देख लेते हैं। जो फर्स्ट है हमारा, जो मेरे जितने भी वर्ड्स रहेंगे उसमें स्टार्टिंग में एडजेक्टिव रहेगा, फिर नाउन रहेगा, देन वर्ब रहेगी। उसमें देखना है कि कहाँ से नाउन है और कहाँ से वर्ब है। मैं स्टार्टिंग में ही आपको बता देती हूँ, यहाँ तक आपका ये एडजेक्टिव होगा, ठीक है, आपको कन्फ्यूजन ना हो। एंड जोल्ड से आपका नाउन होगा, देन यहाँ पे आपका अंडरमाइन दैट इज वर्ब, और ये सब आपके वर्ब होंगे। ठीक है, ये 4 वर्ड्स आर, these 4 words are verb and these 3 words are noun and all these are adjective. Done? पहले हम लोग ने इनकी पार्ट्स ऑफ स्पीच देख लिए। नाउ आ जाते हैं अपने वर्ड्स पे। हमारा फर्स्ट वर्ड है प्रिकेरियस। प्रिकेरियस मतलब होता है बहुत ही सावधानी से मतलब असावधानी। ठीक है, असुविधा जिसको हिंदी में बोलेंगे, लिखेंगे हम लोग यहाँ पे अनसर्टेन, जो अनिश्चित हो। एक्चुअली प्रिकेरियस का एग्जैक्ट हिंदी में होगा अनिश्चित। ठीक है, अनसर्टेन एंड अनसिक्योर। डन, याद हो जाएगा। प्रिकेयर, केयर से पहले हम लोग, केयर से पहले क्या रहते हैं, अनसिक्योर रहते हैं, कोई निश्चितता नहीं रहती है, तो अनिश्चित, अनसर्टेन, अनसिक्योर। डन, ओके, आ जाते हैं अपने सेकेंड वर्ड पे, ट्यूमल्टुअस। इसका हिंदी में होता है उतार चढ़ाव। ठीक है, यानी कि इसको बोलेंगे मेकिंग एन अप्रोर और लाउड। जिंदगी के उतार चढ़ाव, दैट इज कॉल्ड ट्यूमल्टुअस। डन, नेक्स्ट इज प्रिस्टीन। प्रिस्टीन क्या होता है, प्राचीन। जो प्राचीन होता है वो बहुत ही ओरिजिनल होता है। ठीक है, तो इन इट्स ओरिजिनल कंडीशन, इन इट्स ओरिजिनल कंडीशन। डन, नेक्स्ट इज रेप्लीट। किसी को फिल करना, भरना, फिल्ड। ठीक है, फिल्ड हो जाएगा। हिंदी में बोलेंगे परिपूर्ण। ठीक है, नेक्स्ट होगा इनुमरेबल। इनुमरेबल मतलब होता है असंख्य, न्यूमरस, जिसको काउंट ना किया जा सके, काउंटलेस, काउंटलेस, असंख्य। नेक्स्ट इज एनेक्डोटल। देखिए यहाँ पे एंसेस्टर भी इसी से बनता हुआ है, एंसेस्टर, एनेक्डोटल, जो बहुत ही हमारे एंसेस्टर पूर्वज थे, बहुत ही इनफॉर्मल थे, तो यहाँ पे लिखेंगे इनफॉर्मल। ठीक है, इनफॉर्मल। नेक्स्ट इज टावरिंग। टावरिंग से देखिए टावर इसमें छिपा हुआ है। टावर क्या होता है, बहुत ही ह्यूज होता है, एक्सेसिव होता है, विशाल होता है, तो टावरिंग मतलब विशाल, ह्यूज। ठीक है, ह्यूज, एक्सेसिव। नेक्स्ट इज जॉल्ट। जॉल्ट, यहाँ से आपके नाउन स्टार्ट हो गया। जॉल्ट मतलब होता है एन एब्रप्ट, एन एब्रप्ट और या फिर बोलेंगे मूवमेंट, हार्मफुल मूवमेंट, हार्मफुल मूवमेंट, यानी हिंदी में बोलेंगे इसको आघात, एन एब्रप्ट और हार्मफुल मूवमेंट। डन, हिंदी में होगा जोल्ट का आघात। नेक्स्ट इज पैराडॉक्स। पैराडॉक्स क्या होते हैं, पैराडॉक्स परस्पर विरोधी, कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन, हिंदी में बोलेंगे परस्पर विरोधी, जो एक दूसरे के पूरक हो। ठीक है, नेक्स्ट इज अप्रोर। अप्रोर का थोड़ा ट्रिक बनाएंगे, अप्रोर, आप रो रहे हैं तो क्या हो रहा है, हल्ला हो रहा है, शोरगुल हो रहा है, तो इसको इंग्लिश में लिखेंगे पैंडीमोनियम, पैंडीमोनियम। या फिर एक और वर्ड इसमें होता है कमोशन। 2 वर्ड मैंने आपको बता दिए। हिंदी में होगा हंगामा या शोरगुल, अप्रोर। ठीक है, टायरेड, किसी की टायरेड है और मीटिंग में वो टायरेड पहन के चला जाए, तो उसके बॉस क्या, उसको एंग्री स्पीच देंगे, वो भी क्रिटिसाइज वाली, आलोचना वाली, एंग्री स्पीच ऑफ क्रिटिसिज्म।
ठीक है, एंग्री स्पीच ऑफ, ये थोड़ा मैंने ट्रिक से बताया ताकि आपको याद हो जाए। टाई रेड, ठीक है, एकदम भड़कीली वाली टाई अगर पहन के जाएंगे तो वो बॉस आपसे गुस्सा हो जाएंगे, थोड़ा ऐसे ट्रिक बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद अंडरमाइन, यहाँ से हमारी वर्ब स्टार्ट होगी। अंडरमाइन, देखिए अंडर में, अंडरमाइन और किसी को अंडर में करना, तो उसकी क्या करते हैं, उसको नीचा दिखाना, ठीक है। तो लेसन द इफेक्टिवनेस, किसी की कटौती करना, कटौती नहीं, यहाँ पे किसी को नीचा दिखाना, ठीक है, दैट इज कॉल्ड अंडरमाइन, लेसन द इफेक्टिवनेस। नेक्स्ट इज कर्टेल। कर्टेल क्या होता है, किस कटौती करना, ठीक है, कटौती करना मतलब रिड्यूस इन एक्सटेंट, ठीक है, रिड्यूस इन एक्सटेंट और समथिंग, किसी चीज में, किसी प्रोडक्ट में कटौती करना, दैट इज कॉल्ड कर्टेल। डन। नेक्स्ट एम्बोल्डन, देखिए यहाँ पे वर्ड ही छुपा है बोल्ड, ठीक है, प्रोत्साहित करना, हिंदी में बोलेंगे प्रोत्साहित करना, ठीक है। तो गिव द कॉन्फिडेंस एंड करेज टू डू समथिंग, दैट इज कॉल्ड एम्बोल्डन, किसी को प्रोत्साहित करना। एंड लास्ट इज आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट होता है स्पष्ट रूप से, प्रोनाउंस इन क्लियरली और डिस्टिंक्टली। डन। स्पष्ट रूप से, फिर से इसको रिवाइज कर ले रहे हैं एक बार। फर्स्ट वर्ड इज प्रिकेरियस, प्री इसमें छुपा हुआ है, केयर इसमें छुपा हुआ है। केयर से पहले वो हमारा क्या होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अनिश्चित होगा, अनसर्टेन होगा, अनसिक्योर होगा। डन। नेक्स्ट इज टुमल्चुअस, मीन्स होता है मेकिंग एन अप्रोर और लाउड। इसका मतलब हुआ कि उतार चढ़ाव, जिंदगी के टुमल्चुअस यानी कि उतार चढ़ाव। नेक्स्ट इज प्रिस्टीन। प्रिस्टीन होता है बहुत ही अपने प्राकृतिक रूप में, इन इट्स ओरिजिनल कंडीशन, ठीक है। नेक्स्ट इज रेप्लीट, किसी को फिल करना, ठीक है, फिल्ड मतलब परिपूर्ण। देन नेक्स्ट इज इन्यूमरेबल। इन्यूमरेबल मतलब न्यूमरस, काउंटलेस, असंख्य। नेक्स्ट इज एनेक्डोटल, यहाँ पे एंसेस्टर छुपा है, हमारे एंसेस्टर क्या है, बहुत ही इनफॉर्मल रहे हैं, ठीक है। एनेक्डोटल मतलब इनफॉर्मल। नेक्स्ट इज टावरिंग। टावरिंग में टावर छुपा है जो बहुत ही हमारा विशाल होता है, और उसका इंग्लिश में वर्ड होगा ह्यूज या एक्सेसिव, हिंदी में विशाली टावरिंग को बोलते हैं। नेक्स्ट इज जॉल्ट। जॉल्ट होता है आघात पहुंचाना, ठीक है, एन एब्रप्ट और हार्मफुल मूवमेंट, ठीक है। नेक्स्ट इज पैराडॉक्स। पैराडॉक्स होता है कि परस्पर विरोधी होना, एक दूसरे के परस्पर विरोधी होना, दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्राडिक्शन। नेक्स्ट इज अप्रोर। अप्रोर मतलब होता है पेंडिमोनियम या फिर कमोशन, शोरगुल, हंगामा। नेक्स्ट टायरेड। टायरेड मतलब होता है हमारा स्पीच इन एंग्री स्पीच इन क्रिटिसिज्म, ठीक है, किसी की आलोचना करना या फिर बोलेंगे कड़ी निंदा करना। डन। नेक्स्ट इज अंडरमाइन। अंडरमाइन हमारा वर्ब है किसी को नीचा दिखाना, ठीक है, लेसन द इफेक्टिवनेस। कर्टेल। कर्टेल मतलब होता है कटौती करना, फिर इसको लिखेंगे रिड्यूस इन एक्सटेंट और समथिंग, ठीक है, रिड्यूस इन एक्सटेंट, ठीक है, कटौती करना। नेक्स्ट इज एम्बोल्डन। एम्बोल्डन बोल्ड इसमें छिपा हुआ है, गिव द करेज और कॉन्फिडेंस, प्रोत्साहित करना, ठीक। नेक्स्ट आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट मतलब होता है स्पष्ट रूप से, प्रोनाउंस इन क्लियरली और डिस्टिंक्टली। डन। अब आ जाते हैं हम लोग अपने इडियम एंड फ्रेजेस पे, जो हमारा फर्स्ट है आउट एंड आउट। किसी भी इसको पहले तो बोल देते हैं, जैसे इसका मीन्स होगा टोटली, पूरा। आउट एंड आउट मतलब होता है टोटली, ठीक है, पूरा, ठीक है। नेक्स्ट इज चिक बाय जॉल। अब इसमें देखिए छुपा हुआ है, मुहावरे होते हैं ये, चिक बाय जॉल, ठीक है, तो दोनों एक दूसरे के क्या है, पास में है, तो वेरी नियर या फिर बोलेंगे क्लोज टुगेदर, क्लोज टुगेदर।
डन। इडियम फ्रेजेस आउट एंड आउट, टोटली, चेक बाय जॉल, वेरी नियर या फिर क्लोज टुगेदर। नेक्स्ट, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, वन हु स्टडीज इलेक्शन ट्रेंड बाय मीन्स ऑफ ओपिनियन पोल्स। इसका मतलब होता है कोई ऐसा पर्सन जो इलेक्शन के टाइम में ये जो इलेक्शन ट्रेंड में ओपिनियन पोल से ही सुझाव देता है, ठीक है, तो वो स्टडी करना उसको तो बोलते हैं सीफोलॉजिस्ट। पी साइलेंट होगा, सीफो, आप लोग स्पेलिंग देख लीजिएगा, गलत नहीं करना है, सीफोलॉजिस्ट। डन। अ डॉक्टर हु ट्रीट्स चिल्ड्रन, जो बच्चों को देखते हैं उन डॉक्टर्स को क्या कहते हैं, उनको बोलते हैं पेडियाट्रिशियन, पेडियाट्रिशियन, ठीक है। नेक्स्ट इज फ्रेजल वर्ब, लास्ट इज फ्रेजल वर्ब, पॉपअप। पॉपअप ये होता है कि अचानक से आपके साथ ऐसी घटना हो जाए जिसकी आपने कल्पना न की हो, तो इसको लिखेंगे टू अपीयर। पॉपअप, टू अपीयर और टू हैपन व्हेन यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग इट, जिसकी आपने कल्पना ना की हो। तो इस तरह से हमारी आज की 20 वोकैब कंप्लीट हुई, जिसमें हमने सिनोनिम्स पढ़े। आपका होमवर्क फिर से वही रहेगा, इसके आप एंटोनिम्स करिएगा, आपकी वोकैब बढ़ जाएगी। ओके, थैंक यू।